जय गुरु जी। संगत जी नमस्ते। गुरु जी संगत जी थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज की आप हमारे को बिठाते हैं, हमें सेवा बख्शते हैं। संगत जी सबकी गुरु महाराज जी के साथ अपनी जर्नी है। किसको गुरु जी महाराज को कहाँ लेके जाना है, किस छोर पे छोड़ना है, वो गुरु जी महाराज की मर्जी है। मतलब गुरु जी महाराज के साथ पहले तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। अब बहुत सारे होते हैं वो कहते हैं हम वानिया आंटी डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाए, तो ये तो देखिए एक है सिस्टम के हिसाब से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे तो समझ आ जाएगा आपको कि कैसे गुरुजी महाराज बात करते हैं आपसे। त्रिशूल दर्शन से आपको ओम दिख जाएगा, अचानक से आपको गुरुजी महाराज का स्वरूप में आपको स्माइल दिख जाएगी। गुरुजी महाराज बोलते हुए नजर आएंगे, आपको लगेगा आपको कुछ गुरुजी महाराज ने बोला, आपको तकलीफ है। जब आप गुरुजी महाराज के स्वरूप से ऐसे बात करेंगे कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी ये कैसे हो रहा है, गुरुजी ये प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी, जब हम गुरुजी महाराज को बोलेंगे, देखिए संगत जी एक जर्नी है, तो ये ओवरनाइट नहीं आएगा कि हम गुरुजी महाराज को सारी बातें अपनी करें। कभी कभी ऐसे भी इंसिडेंसेस आते हैं जिसमें कि हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द बात करने लगते हैं, तो वो करना नॉर्मल है। ऑब्वियसली हम आसपास को जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनको चीजें बताते हैं अपनी, लेकिन हमको गुरुजी महाराज को जरूर अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। गुरुजी महाराज हमारी प्रॉब्लम्स को हाजिर नाजिर होकर सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन भी उन्हीं के पास है। संगत जी नहीं समझ आ रहा जाप लगा के बैठ जाइए, नहीं समझ आ रहा गुरुजी महाराज की कोई गुरबानी लगा के बैठ जाइए। हम जब इस दिशा में चलते हैं तो वो फिर हम दिशाहीन नहीं होते। बहुत सारे तरीके होते हैं गुरुजी महाराज के हमें ब्लेस करने के संगत जी, और ये तो हमारा अपना तरीका है गुरुजी महाराज से बात करने का। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई बोले कि यही एक तरीका है गुरुजी महाराज से बात करने का, या फिर कोई आके आपको बोल दे कि गुरुजी महाराज तो ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे मिलते नहीं है। नहीं, सबका अपना डायरेक्ट। किसी को गुरुजी महाराज स्वप्न में आकर दर्शन दे जाएंगे और गुरुजी बता जाएंगे कि क्या करना है, और किसी को गुरुजी महाराज जो है वो दिव्य आभा बोलेंगे पढ़ने के लिए कि तुम दिव्य आभा पढ़ो। वो अंदर से आ जाएगी चीज कि आपको लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ना है। संगत जी द मोस्ट ब्लेस्ड किताब है वो है लाइट ऑफ डिविनिटी, दिव्य आभा। बहुत सुंदर किताब है संगत जी, उसको हमें सीने से लगा के एकदम स्टार्ट कर लेना चाहिए। रोज एक पेज पढ़िए, नहीं ज्यादा टाइम है तो। कितने एक्सपीरियंस, कितने कल्याण, ये कल्याण की किताब है, इट्स ब्लेस्ड किताब। सो हमारे को ये जरूर अपने सर माथे रखना चाहिए। संगत जी मेरे तो फोन में पता नहीं कैसे दिव्य आभा जो है ना उसकी सॉफ्ट कॉपी आ गई थी, जबकि मैं कभी भी ऐसे डाउनलोड नहीं करती हूँ। लेकिन जब मैं अपने फोन को दिखाने के लिए गई थी और मैंने देखा कि चलो इसको सबको डिलीट कर दो, देखा तो उसमें दिव्य आभा। तो संगत जी मैंने सेवा उठाई हुई है, किसी को अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी तो प्लीज मुझे अपना फोन नंबर या मैसेंजर पे दे दीजिएगा, मैं मैसेंजर पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगी और आप उसको पढ़िए, क्योंकि गुरुजी महाराज की दी हुई किताब की कल्याण की किताब है। कैसे करेंगे वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, वो उनको पता है। गुरु जी को पता है कि आप पढ़ते रहेंगे और कैसे कैसे आपकी जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती रहेंगी। सो सॉल्यूशन इज दिव्य आभा। स्टार्ट रीडिंग दिव्य आभा हिंदी में है और इंग्लिश में है लाइट ऑफ डिविनिटी। जय गुरु जी अंकिता आंटी, बिल्कुल मैं आपको दूंगी। किसी एक ना अंकल का मैं सत्संग सुन रही थी, वो शायद बैंगलोर के थे और ओल्ड संगत हैं वो, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो उन्होंने गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी महाराज ये जो आता है ना, क्योंकि देखिए संगत जी हर तरीके के उसमें वर्ग आते थे, हर तरीके के रिलीजन के एंड लैंग्वेज के जो है वो संगत आती थी गुरुजी महाराज के पास। तो सबको पंजाबी समझ आए जरूरी नहीं है। और अब तो हमारे ऊपर इतनी मेहर हो गई गुरुजी महाराज की कि हमारे को इतनी ठेठ जो गुरुजी महाराज की जो गुरबानियां है वो समझ आ गई। नहीं तो एक टाइम तो हमें भी नहीं समझ आती थी, पंजाबी होके भी बहुत सारी ऐसी गुरबानियां हैं जो हमारे ऊपर से जाती थी। तो संगत जी सोचिए जिनको पंजाबी आती नहीं है वो कैसे गुरबानी समझते। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उनको बोला कि तुमको समझने की जरूरत नहीं है, तुम बस बैठो, उसमें वाइब्रेशन और लाइट और वेव्स ऐसी निकलती हैं कि वो आपके ऑरा को क्लीन करती हुई चलती हैं। तो संगत जी जो गुरुजी महाराज ने हमें बोला है, कोई बोलता है कि हम गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे रिसीव करें, बस वो करो जो गुरुजी बोल रहे हैं। अब कैसे पता चले कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, तो गुरुजी महाराज के बताए हुए रास्ते पे जैसे कि दिव्य आभा पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, जो गुरुजी महाराज के वचन है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो अपने आप गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं और आपको जो है वो अपने आप वो डायरेक्शन देंगे। कैसे, वो गुरुजी महाराज को पता है। संगत जी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मैंने कल भी ये सत्संग सुनाया था पर एक आंटी ने बताया कि वो सत्संग मिल नहीं रहा, तो मैं पुनः पता नहीं किसको जरूरत है इस सत्संग की, तो पहले मैं सबके नाम पढ़ दी। जय गुरु जी ललित अंकल, जय गुरु जी पंकज अंकल, सरोज आंटी, जय गुरु जी अंकिता आंटी, जय गुरु जी। कहीं छूट गया हो तो मैं बहुत सारा सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे नेटवर्क की इशू है आजकल। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे घर पे मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने महाराज के हुक्म से जोत जगाई
और यहाँ पे एक सत्संग रखा था। और उसके कुछ टाइम पहले मैंने एक इनविटेशन बनाया था और मैंने वो सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जो मेरे घर के उसमें थे, और मेरा ये था कि मैं महाराज जिनको भी हुक्म करेंगे और मैं उनको जरूर बुलाऊंगी। तो संगत जी देखिए, बुलाने का काम गुरुजी महाराज का होता है, लिस्ट हम बनाते हैं, लेकिन उसमें से कौन आता है कौन नहीं आता गुरुजी महाराज की मर्जी। तो संगत जी मेरी उसमें से एक फ्रेंड है, उसको मैंने जो है इनविटेशन भेजा गुरुजी महाराज का, तो उसने पढ़ा। फिर जिस दिन मेरा बर्थडे था उसे एक दिन पहले मैंने उसको फिर से भेजा और उसने मुझे लिख के दिया, सॉरी गुरुजी, आई एम गोइंग टू हिमाचल प्रदेश, और हाथ जोड़िए। तो संगत जी मैं दरबार में बैठी हुई थी, क्योंकि दरबार में गुरुजी महाराज ने मेरे को एकदम से इंस्टिंक्ट दिया था कि इसको दोबारा से भेज। संगत जी मैंने भेज दिया, और संगत जी वो 17th को या 18th को, मुझे आइडिया नहीं है कौन सी डेट को, वो जब हिमाचल प्रदेश जा रही थी अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो उसकी गाड़ी खाई में गिर गई 25 फीट नीचे। और गुरुजी महाराज की, क्योंकि देखिए सब गुरुजी महाराज सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं संगत जी, और उन्होंने जय गुरुजी बोला। गुरुजी महाराज ने कैसे वो गाड़ी रुकवा दी, वो गुरुजी महाराज को पता है संगत जी, वो कैसे करते हैं, कैसे बचाव करते हैं, और किसी को खरोच भी नहीं आई। संगत जी सोचिए, पहाड़ी से 25 फीट गिरने के बाद वो गाड़ी कहीं अटक जाती है और उससे नीचे नहीं जाती है, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। संगत जी महाराज ने कितना कल्याण किया उस फैमिली का, कितना उन्होंने, कितनी बड़ी बोलते हैं ना कि आपदा से उनको बचा दिया। उसके बाद संगत जी क्या होता है, उनकी उसमें से एक सिस्टर जो है वो बेहोश हो जाती हैं, और फिर उसके बाद कैसे करके वो बाहर निकलते हैं, और सब जय गुरु जी करके सब बाहर निकले। और जब जय गुरु जी करके वो बाहर निकले, तो संगत जी उसमें से उनकी जो सिस्टर थी वो बेहोश हो गई थी, जो उनको जय गुरु जी करके वो वहां लेके गए हॉस्पिटल, वहां फिर उसके बाद उनको रखा, और शायद उसके बाद उनको होश आ गया। मुझे ज्यादा ये वाला सत्संग जो है वो अभी शुक्राना सत्संग करेंगी तब पता चलेगा। तो संगत जी जितना मुझे उनका ये सत्संग के बारे में पता है वो ऐसे हुआ, और संगत जी उनके घर में सब ठीक होके घर वापस आ गए। लेकिन संगत जी जो मुझे समझ आया, जो मेरे ध्यान में आया, सब बहुत खुश हैं, बहुत मेहर है गुरुजी महाराज की, सच में रहमत है कि सबको गुरुजी महाराज ने बहुत बख्शी लाइफ संगत जी। लेकिन जो मुझे समझ आया, जैसे आंटी ने मेरे को बार बार मैंने उनको मैसेज भेजा, इनविटेशन गुरुजी महाराज दिलवा रहे थे, और खाली उनको दिलवा रहे थे संगत जी, चाहे वो किसी के भी थ्रू दिलवा रहे हैं। और उन्होंने जैसे लिख के दिया, सॉरी गुरुजी वी आर गोइंग टू हिमाचल प्रदेश, मतलब जो उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया। तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी कोई सत्संग हो और बार बार वहां से इनविटेशन का आपको मैसेज आ रहा हो, हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं जहां हम नहीं जा पाते, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अपना काम भी तुमको प्यारा होता है। लेकिन अगर बार बार किसी एक पर्टिकुलर सत्संग से आपको बार बार आवाजें आ रही है कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, या फिर बार बार आप किसी संगत के पास गए हैं और वहां पे सत्संग हो रहा है, तुम जाओगे? तो तुम बोला पता नहीं अभी देख। फिर तुम कहीं गए, फिर 2-4 दिन बाद फिर किसी ने बोला वहां सत्संग हो रहा है, तुम वहां जाओगे? तो तुम बोला नहीं। फिर तुमको अलग से मैसेज भी आया और तुम अलग से। तो संगत जी अगर बार बार एक सत्संग की कॉलिंग होती है हमें, तो हमें हमारी उस दिन अगर शादी भी हो ना, अगर हमारा सबसे बड़ा इवेंट होता है हमारी शादी खुद की, तो भी हमें वो छोड़ के सबसे पहले गुरुजी महाराज के सत्संग में जाना चाहिए। कि पता नहीं बार बार हमारे महाराज, हमारा रब हमें उस सत्संग में जाने के लिए क्यों बोल रहा है, कि पता नहीं कौन सी ऐसी हमारे ऊपर बला आने वाली है, या कौन सा ऐसा कष्ट आने वाला है जो वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर आए, और वो उस सत्संग में जाके खत्म हो जाए। संगत जी अगर वो जो है ट्रिप उसको डिले कर देती, कभी और चली जाती, या जैसे भी देखे, वो तो गुरुजी की मर्जी होती है संगत जी। लेकिन तो संगत जी लेकिन गुरुजी फिर भी ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से प्यार ही इतना करते हैं। तो ये संगत जी गुरुजी महाराज की कभी कभी कोड्स होते हैं, जिसमें गुरुजी महाराज हमारे को बार बार एक इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि मेरे कोल आओ, मेरे कोल आओ। गुरुजी कहते हैं ना, आंधेरा करो। तो वैसे तो जब हमारे को तकलीफ होती है तब हमारे लिए बड़े मंदिर जो है वो बड़ा पास हो जाता है, कि नेड़े हो गया, पड़ोस में है हमारे लिए, जैसे बड़े मंदिर। लेकिन जब हम खुश होते हैं, हमारे घर में खुशियां होती हैं, हमें शुक्राना करने के लिए जाना होता है, तो बड़े मंदिर हमारे लिए किलोमीटर्स दूर हो जाता है, कि चलो अगले हफ्ते चले जाएंगे, चलो बनेगा 4 लोगों के साथ तो चले जाएंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। रब डाडा, हमारा रब जिसने हमें सब दिया, उसके पास हमें दौड़ के जाना चाहिए। तो संगत जी नेवर इग्नोर एनी सत्संग जहां से हमें बार बार आवाजें आनी हो कि इधर आओ, चाहे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, जैसे मैंने अभी बोला ना कि हमारी खुद की शादी हो रही हो उस दिन, तो भी हमें वो छोड़ के सबसे पहले बोला नहीं, पहले मैं जाऊंगी सत्संग में जाऊंगी, उसके बाद मैं वहां बैठूंगी, उसके बाद मेरे को फिर जाऊंगी मैं
कोई भी अपने काम करने के लिए। और संगत जी आप यू मतलब बिलीव मी यू कि उनको मैंने किसी और को ऐसे मैसेज नहीं भेजा। दरबार में बैठ के एकदम से मुझे आया कि उसको दोबारा भेज। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने उस दिन भेज दिया था, तो दोबारा भेज। देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज अंदर से थॉट्स देते हैं। कोई ये नहीं है कि हमारे साथ गुरुजी बात कर रहे हैं, हम गुरुजी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबको आता है थॉट। और जितनी भी गुरुजी महाराज की संगत है ना, वो इस चीज को समझ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि वो कौन सी अंदर की एक इंट्यूटिव आवाज होती है जो गुरुजी महाराज हमारे को दे रहे होते हैं, और वो हमसे बात कर रहे होते हैं। वो जो आवाज होती है ना गुरुजी महाराज की, जिसको हम रब की आवाज बोल सकते हैं, वो हमसे काम करवा रही होती है कि बी अ हेल्पर टू देम, कॉल देम या इन्फॉर्म देम दैट आपके यहाँ सत्संग है, आप आओ। तो संगत जी हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, बट रब की मर्जी। देखो जैसे भी रब के बताए हुए रास्ते पे चलना आसान नहीं है, ये बात सच है। जब उनकी रहमत होती है ना संगत जी, जब उनकी मेहर होती है, तभी हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल पाते हैं। ये हम आप कुछ नहीं है। हम बोले कि भाई हम कर पाते हैं, नहीं, ये सिर्फ गुरुजी करवाते हैं। अगर हम अच्छे बन पा रहे हैं तो ये सिर्फ उनकी एनर्जी है कि हम अच्छे बन पा रहे हैं। अगर हम अपने ऊपर काम कर पा रहे हैं तो ये गुरुजी महाराज की एनर्जी है कि हम उन पे काम कर पा रहे हैं अपने ऊपर। अगर हम किसी भी तरीके से, हम लोग बोलते हैं ना कि महाराज साहब हमारे अंदर इतने सारी जो नेगेटिव्स होते हैं हमारे अंदर, ऑब्वियसली सबके अंदर होते हैं, अगर हम उसमें अपने विजय कर पा रहे हैं तो ये गुरुजी महाराज की वजह से कर पा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ अस। क्या नहीं कर सकते साचे साहिबा, क्या नहीं घर तेरे, तू तो सब दे सकता है, रहमतों का रहम, सब कुछ दे सकते हैं हमारी जिंदगी में। हम ही है जो छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। गुरुजी महाराज को बोल देते ये दे दो, बिजनेस कर दो, ये कर दो, और ऐसे कर दो, वैसे कर दो, छोटी छोटी चीजें हम गुरुजी महाराज को बोल रहे होते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज हमें बहुत बड़ी चीजें देने के लिए आए हैं संगत जी। एंड अल्टीमेट है गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में, ऐसी रहमतें भरने के लिए आते हैं ना। हमने तो हमेशा गुरुजी महाराज को ये बोलते, गुरुजी महाराज हमारे बुरे वक्त का प्यारा सत्संग बना दो, ये अरदास है। कभी भी अरदास करो गुरुजी महाराज से यही बोलो, कुछ मांगने की बजाय, कि गुरुजी महाराज ये जो प्रॉब्लम आई है ना, ये इस प्रॉब्लम को, इस बुरे वक्त को एक सत्संग बना दो गुरुजी, इस सत्संग बना दो गुरुजी। तो जब गुरुजी महाराज को हम ये बोलते हैं कोई भी प्रॉब्लम को हमारा सत्संग में कन्वर्ट कर दो, तो वो जरूर करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, हम आंखें हमारी रो पड़ते हैं कि क्या हो यार गुरुजी महाराज इतने प्यारे हो कि हम इस लायक नहीं है। लेकिन हम भटक भी जाते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है कि हम भटकते नहीं है। रसिक बैरागी होना आसान बात नहीं है कि हम सारे रस में डूब के, गुरुजी महाराज किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे, कभी ड्रिंक के लिए, कभी नॉनवेज के लिए, कभी कभी किसी संगत को उठा के कहते थे कि ठीक है जाओ जाके 2 पैक पिया, बोलते थे गुरुजी। और संगत जी वो हमारे किसी चीज के लिए गुरुजी महाराज बोलते थे। ये नहीं कि गुरुजी महाराज हमारे को लिप्त करना चाहते थे। गुरुजी महाराज हमारे को कभी भी लिप्त नहीं करना चाहते किसी, लेकिन वो कहते हैं हर चीज एंजॉय करो अपनी लाइफ में। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया, काश नहीं होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में कि आखिरी बार में जाते हो तुम ये कहो काश हमने ये किया होता। हाँ तुम्हारा मन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो मन मार के कोई चीज मत करो। काश नहीं होना चाहिए, गुरुजी कहते हैं सब चीज करो, लेकिन लिप्त नहीं होना। बुरे कर्म, उसको बुरे कर्म में कन्वर्ट नहीं करना। जब हम किसी चीज में अटैच्ड हो जाते हैं, अगर हम लिप्त हो जाते हैं, तो वो हमारे बुरे कर्म में काउंट होता है। जब हम उसको डिटैच होके हम अटैचमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो हमारे बुरे कर्म में काउंट नहीं होता। जैसे कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हुए जाते हैं, क्यों बोलते हैं गुरुजी नाम जाप सिमरन सेवा करते रहो, और इसमें कभी भी गुरुजी महाराज कहते हैं वहम मत करो। वहम मतलब जैसे कि 108 बार मेरे को माला करनी है। मैंने देखा है, मैंने कभी कभी किसी को देखती हूँ संगत जी, उसमें बिल्कुल भी मत पड़िएगा। जैसे कोई गुरुजी महाराज के स्वरूप के नीचे अपने फोन नंबर्स लिख जाते हैं, बिल्कुल भी उसमें मत पड़िएगा कि अपने फोन नंबर्स वगैरह आप उसमें डाल रहे हैं, कभी भी नहीं। सोशल मीडिया में अपने पर्सनल डिटेल्स कभी भी मत दीजिएगा। और दूसरी चीज जो सबसे मेन होती है वो ये होती है कि गुरुजी महाराज कभी भी ये नहीं कहते गिनती करके पाठ करो। वो हमेशा यही कहते हैं हमें उस रब से प्यार होना चाहिए, हमें रब के साथ ना फियर नहीं होना चाहिए। कोई लिखता है ना वी आर गॉड फियरिंग, नो वी आर गॉड लविंग। हमें गॉड से प्यार होना चाहिए। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम वो हर चीज करने की कोशिश करते हैं जो उसको अच्छा लगता है करना, जो जिससे वो खुश होगा। तो अगर हम डर के कोई चीज करेंगे ना, तो हमारे को आज नहीं तो कल हमसे गलतियां होंगी। लेकिन जब हम किसी को प्यार में वो चीज करते हैं ना कि वी लव यू, वी ट्रूली लव यू, मतलब हमें ना अगर गिरना है तो रब तेरे प्यार में गिरना है हमें। तो हमारे को ये हमारे अंदर होना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज फॉल इन लव विद आवर गुरुजी एंड वी शुड ऑलवेज फॉल फॉर हिम। कि जैसी गुरुजी का स्वरूप दिखे बोले आए रे क्या गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हो आप, ऐसे होना चाहिए।
तो ये आता है, ये गुरु जी की मेहर से ही आता है संगत जी। ये हम आप कुछ भी नहीं है। और हम सोचे कि जितनी संगत है ना संगत जी, ये गुरु जी की चुनी हुई संगत है और गुरु जी ने खुद अपने हाथों से चुनी है। वो मेहर भी गुरु जी करते हैं, कल्याण भी गुरु जी करते हैं। गुरु जी महाराज को पता है किसका कल्याण कब करना है, किसका कल्याण कैसे करना है, कहाँ बिठा के करना है, कितने बजे करना है, कौन से दिल की इच्छा कब पूरी करनी है। गुरुजी महाराज की यहाँ पे कभी भी खाली हाथ तो नहीं मोड़ते गुरुजी महाराज, बात सच है। लेकिन हमें ही लेना नहीं आता, हमें गुरुजी महाराज के साथ जुड़ना नहीं आता। तो संगत जी, महाराज जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। हमें महाराज के हर सत्संग को सर माथे रखना चाहिए। गुरु जी की द्वार की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। द्वार की बुराई मतलब कोई भी सत्संग की बुराई नहीं करनी चाहिए। वो सत्संग ऐसा था, उसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था, ये नहीं था, ऐसे नहीं वैसे ही, कभी नो अब्यूजिंग, नो क्रिटिसाइजिंग, नो ब्लेमिंग। ऐसे किसी को भी नहीं करना चाहिए हमें क्रिटिसाइज की उसका सत्संग अच्छा था। अगर आप किसी के सत्संग को अच्छा कह रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप किसी के सत्संग को बुरा कह रहे होगे। ये अनकॉन्शियसली होता है कि अगर मैं ये बोल रही हूं इनका सत्संग बहुत अच्छा है तो इसका मतलब जो बाकी अभी तक अटेंड करें वो अच्छे नहीं थे। संगत जी, हर सत्संग गुरुजी महाराज का ब्यूटीफुल है। हर सत्संग में गुरुजी महाराज का कल्याण है। हर सत्संग में गुरुजी महाराज बैठे हैं अपने तरीके से। वो जो गुरुजी महाराज के सेवादार हैं वो अपने तरीके से गुरुजी महाराज को सजाते हैं, संवारते हैं। गुरुजी महाराज को अपना जो डायरेक्ट कनेक्शन है उनका, उसके हिसाब से गुरुजी महाराज को, जो गुरुजी महाराज ने उनको बख्शा है उसके हिसाब से वो करते हैं। तो गुरुजी महाराज हमेशा यही बात कहते थे कि जो महापुरुष होते हैं उनके चरणों में हम जो फूल रखते हैं उनको, देखिए वैसे तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि उसको प्रवाह कर देना चाहिए। हमें जो गुरुजी महाराज के जो फूल होते हैं जो हम घर में लगाते हैं गुरुजी महाराज के, उनको प्रवाह कर दो या गमलों में रख दो। तो संगत जी, हमारे को बिल्कुल भी वहमों में नहीं पड़ना चाहिए संगत जी, क्योंकि महाराज जो है वो हमारे को वहमों से ही दूर करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार ये नहीं होगा तो क्या सत्संग नहीं होगा। एक आंटी का इतनी बुरी तरीके से मुझे रोते हुए फोन आया कि वान्या आंटी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या मैं गुरुजी का सत्संग नहीं कर सकती। संगत जी, ऐसा नहीं होता। गुरुजी महाराज को हमारे भावों की जरूरत है, हमारे भाव की जरूरत है। गुरुजी महाराज को कभी कोई चीज लेंगे नहीं आपसे, वो आपको बकायदा 4 चीजें दे देंगे। हाँ संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। आज क्या हुआ कि मैं ना किसी आंटी के साथ ना सेवा करने के लिए गई थी। और हमारे ना साथ में क्या था कि बिस्किट प्रसाद जो था ना वो लाना था, बट भूल गए या पता नहीं क्या हुआ था कि वो आया नहीं। तो संगत जी, क्या हुआ कि वो बार बार मेरे को बोल रही थी बिस्किट प्रसाद नहीं आया, बिस्किट प्रसाद नहीं आया, बिस्किट प्रसाद नहीं आया। तो वो ना बार बार चाय प्रसाद देते हुए यही बोल रही थी बिस्किट प्रसाद नहीं आया, बिस्किट प्रसाद नहीं है। तो मैं मन में सोच रही कि गुरुजी इनको शुक्राना करना चाहिए कि हर उसको देते हुए, लेकिन वो बार बार कह रही है बिस्किट प्रसाद नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मैं शुक्राना करती रहती हूँ हर चाय प्रसाद के बाद। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मतलब बिलीव मी यू, अचानक से पीछे से हमारे जो गार्ड भैया है वो आए और उन्होंने इतने सारे बिस्किट्स, कम से कम नहीं तो होंगे 50 से अबव वो बिस्किट्स उन्होंने लाए और यहाँ लाके मेरे साथ रख दिया और बोला आंटी ये बांट लो। तो मैंने कहा ये कहाँ थे? कहते हैं वो वाना दीदी, वो पिछली बार वो जो आए थे ना उन्होंने वो मेरे पास रखवा दिए थे और वो मैं ऊपर भिजवाना भूल गया था आपके पास, तो ये आप ले लो। संगत जी, शुक्राना में इतनी ताकत है कि कोई काम आपका नहीं भी बन रहा होगा ना तो भी आप शुक्राना करते रहेंगे कि ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी रजा, जैसे आपकी जहां बिठाएंगे तो गुरुजी महाराज वो रास्ते बना देंगे आपके। एंड जब हम जा रहे थे मैंने कहा लो बिस्किट भी आ गए, पता भी नहीं चला गुरुजी महाराज कैसे कर दिया आपने, भर भर के बिस्किट्स दे दिए। ऑलवेज हमारे को शुक्राना की लाइन में लगना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंप्लेंट्स की लाइन में लगेंगे उसमें ऑलरेडी बहुत लोग हैं, उसमें हमारा नंबर नहीं आने वाला कि गुरुजी आपने ये नहीं दिया, गुरुजी आपने ये नहीं किया, गुरुजी आपने ऐसे नहीं किया। लेकिन गुरुजी महाराज जो है ना वो हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशबू महकाते हैं। उसके लिए सिर्फ शुक्राना करते हुए चलिए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कि बीच बीच में जाके ना बस यही बोलते रहो गुरुजी शुक्राना, और फिर उसके बाद अपने काम पे चले जाओ। फिर गुरुजी दिखे फिर उसको बोल दो गुरुजी शुक्राना, और फिर उसके बाद कुछ काम पे लग जाओ। संगत जी, शुक्राना इज अ मंत्र। शुक्राना इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। When we start becoming grateful to गुरुजी, तो हम शुक्राना की जो लाइन में लगते हैं वो इतनी जल्दी हमारा नंबर आता है, इतनी जल्दी गुरुजी महाराज हमारे को सुनते हैं, समझते हैं कि वो शुक्राना की लाइन जो होती है ना बड़ी छोटी होती है, और जो हमारी कंप्लेंट्स की लाइन होती है वो इतनी लंबी होती है, इतनी लंबी होती है, करते रहिए कुछ भी और वो नंबर कभी नहीं आने वाला। तो गुरुजी महाराज के रास्ते रहना है, गुरुजी महाराज के दर पे अपना मस्तक झुकाना है और बोलना है गुरुजी आप तो इतने प्यारे सत्संग बना देते हो जिंदगी में जिसके हम लायक भी नहीं होते हैं,
तो ये शुक्राने आपके है कि कोई सत्संग का इंतजार मत करिए गुरु जी महाराज को तब जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करेंगे। ऑलवेज हमेशा गुरु जी महाराज को ग्रेटफुल सिचुएशन में रहो। संगत जी कोई गलत भी मेरे को बोल के चला जाता, पहले तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जब अगर कोई हमारे को कुछ गलत भी बोल के चला जाता है तो भी हमारे को शुक्राना बोलना चाहिए। पहले मैं नहीं थी, गुरु जी महाराज ने सिखाया कि शुक्राना बोल, शुक्राना बोल। अगर कोई हमारे को कुछ गलत भी बोल के जा रहा है तो सिर्फ शुक्राना गुरु जी कि ये आपने हमारी झोली में आज के लिए, इस पल के लिए आपने ये संभाल के रखा था, आप चाहते हो कि ये आपने हमारे को दिया। क्योंकि कोई भी चीज गुरु जी के बिना पता किए हमारे पास नहीं आती है। जैसे गुरुजी सारी नेगेटिविटी अपने पास रोक के हमारे पास देते हैं, तो गुरुजी महाराज चाहते हैं कि वो 10% जो है वो हम झेले। तो वो 10% जो नेगेटिविटी हमारे पास आ रही है, चाहे वो किसी इंसान के थ्रू ही आ रही है, तो गुरुजी महाराज को बोलना थैंक यू गुरुजी, और सॉरी कि गुरुजी महाराज आपने 99 जो है वो 90% आपने अपने ऊपर झेला है, बाकी 10% ही आपने हमारे को दिया है। तो एक जना है जो बस हमारे को बोल रहा है। तो संगत जी गुरुजी महाराज को बोलिए थैंक यू सो मच गुरुजी, आप इतने प्यारे गुरुजी। ये तो खाली एक ही जना है जो हमारे को बोल रहा है, बाकी सब तो हमारे को कितना प्यार करते हैं। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज थिंक इन दिस डायरेक्शन कि गुरुजी महाराज इज ऑलवेज प्रोटेक्टिंग अस विद ऑल हिज पावर्स। गुरुजी महाराज बहुत बड़ी शक्ति है संगत जी। गुरुजी महाराज को हमें छोटा मोटा नहीं लेना चाहिए ये सबको पता है और कोई लेता भी नहीं होगा, लेकिन गुरुजी महाराज जो है संगत जी बहुत बड़ी शक्ति है और अल्टीमेट डिवाइन पावर है गुरुजी महाराज। अच्छों को सीधा कर देते हैं गुरुजी महाराज, सबकी जिंदगी में इतना कितना प्यार भरते हैं। बोलते हैं ना कि खोटे सुक्कों को गुरुजी ने चला दिया अगर हम ईगो में हैं अभी भी और हम सत्संग इग्नोर करते हैं तो ये सही बात नहीं है संगत जी। हमारे को सत्संग से इग्नोर नहीं करने चाहिए। हम एक ग्रुप बना लेते हैं, इन्हीं के ग्रुप में जाना है अगर सत्संग होगा, उनके ग्रुप में नहीं जाना, सत्संग नहीं होगा। तो गुरुजी को ग्रुपिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है संगत जी। डिसॉल्व एवरी ग्रुप। जो आपको लगता है ना कि कोई ग्रुपिज्म बन गया और उसके हिसाब से हम सत्संग अटेंड करते हैं, अगर अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है तो डिसॉल्व एवरी ग्रुप। बोलोगे मैं तो जाऊंगी, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी, वहां उस ग्रुप में मत जाना, वहां पर वो है। उन्होंने बोला वहां मेरे लिए वहां गुरुजी हैं, मैं जाऊंगी। मैं यहाँ कोई ग्रुप बनाने के लिए नहीं हूँ कि ये मेरा ग्रुप है, वो तुम्हारा ग्रुप है, वो उसका ग्रुप है। मैं जाऊंगी, मेरे गुरुजी बैठे हैं जहां, मैं जाऊंगी। जाऊंगी मतलब जाऊंगी। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गुरुजी। गुरुजी को बोलना चाहिए गुरुजी आप हैं तो सब है। गुरुजी महाराज संगत जी मैंने कल भी ये सत्संग सुनाया था, एक बहुत हाई प्रोफाइल सत्संग में महाराज की कृपा से मैं जब गई तो वहां पे इतनी हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे, पॉलिटिशियंस और हु नॉट, ब्यूरोक्रेट्स, आई कांट इवन टेल यू, आई कांट टेक द नेम्स इवन। तो संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का जब मैंने दरबार देखा, जब मैंने मस्तक झुकाया, उसके बाद जो मेरे साथ थे उन्होंने मुझे बोला चलो वानिया मैं तुम्हारे को इनसे मिलवा देती हूँ सॉरी। तो मैंने कहा कि नहीं मैं आंटी उनसे नहीं मिलूंगी। तो मेरे साथ मेरे मामू भी थे, तो मामू ने मेरे को बोला नहीं वानिया बेटा, मेरे जो मामू है वो ओल्ड संगत है। तो मामू ने मुझे बोला कि वानिया बेटा ये तो इनको तो सब मिलने जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं मिलोगी? मैंने कहा नहीं मामू मैं बिल्कुल भी नहीं मिलूंगी और मैं अपने गुरुजी को मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पे और मैं गुरुजी को मिलके बस बैठ जाऊंगी। तो जो एक आंटी थी हमारे साथ, उन्होंने बोला व्हाट आर यू सेइंग, यहाँ आई हो उनको हेलो नहीं बोलोगी? मैंने कहा मेरे को जान के करना क्या है, मैं गुरुजी को जान रही हूँ, मुझे गुरुजी को देखना है यहाँ पे, मैं गुरुजी को मिलने के लिए आई हूँ, गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए आई हूँ, उनको नहीं मिलने का मेरे को है। तो संगत जी मैं जाके वहां बैठ गई। तो जब सारा हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद बाहर जब मैं आई, जब गाड़ी में बैठे तो मेरे मामू ने मुझे बोला कि वानिया तू तो सच्ची में नहीं गई यार मिलने, मुझे तो लग रहा था तू लास्ट में तो हेलो हेलो करने ही जाएगी। मैंने कहा कि मामू हम कॉन्टैक्ट्स बनाने नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, गुरुजी महाराज ने मेहर करी मैं यहाँ पहुंच गई, मैं गुरुजी महाराज को मिलने आई। यहाँ गुरुजी महाराज बैठे हैं, जहां रब बैठा है, जिसके आगे वो भी बैठे हैं, उनको मैं मिलने जाऊं? नहीं। उनके साथ फोटो मैं खिंचवाऊं? नहीं। रब जहां बैठे, गुरुजी महाराज मना करते हैं मोबाइल फोन्स के लिए, और हम वही निकाल के वही काम करें जो उनको पसंद नहीं है। तो संगत जी हमारे को वो करना चाहिए जो गुरुजी महाराज हमारे को बोल के गए हैं कि मतलब ये कह लीजिए कि जेड सिक्योरिटी के भी अगर लोग हैं वहां पर तो भी उनको नहीं मिलना, तो भी कोई कांटेक्ट नहीं बनाना। हम कांटेक्ट बनाने नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने जा रहे हैं अपने रब से। तो संगत जी ये जो फोटोज खींचना, इनसे मिल लिया हमने, ये कर लिया, ये बिल्कुल सही नहीं होता। ये मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग हो सकता है, मैं गलत भी कह रही हूँ, मुझे प्लीज बख्शेगा।
ये मेरी थिंकिंग है संगत जी। बहुत हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, तो उसके लिए मैं बहुत सारा क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अपने गुरु के आगे, अपने रब के आगे, जो बोलते हैं ना, जो हर तरीके से आपका साक्षात रूप से आपका है वो, और वो आप उनके लिए आए हो, तो किसी और को मिलना, किसी और के साथ कनेक्शंस बनाना, नो, अब बिग नो। तो संगत जी, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गुरुजी महाराज ने सिखाया है मुझे। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मुझे बहुत सारा सॉरी मैं अगर गलत कह रही होंगी तो। लेकिन कांटेक्ट बनाना है तो गुरुजी महाराज से बनाइए, कांटेक्ट रखना है तो गुरुजी महाराज के साथ कांटेक्ट रखिए। वही है संगत जी, अल्टीमेटली वही हमारे काम आते हैं। कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, ना आ पाएगा। सो नीवे होके गुरुजी महाराज के बस रास्ते चलते रहिए। ये बड़े बड़े लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। हमारा जो कनेक्शन होना चाहिए वो अपने रब के साथ होना चाहिए। संगत जी सच कह रही हूँ, ट्रू कनेक्शन विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। गुरुजी वो दे देंगे हमें जो जिंदगी में हमें कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें हमारी लाइफ में गुरुजी महाराज, जो हमने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा, वो गुरुजी महाराज हमारे को बख्श देंगे। लेकिन हमें पहले उनका होना होगा। तो गुरुजी का होने का मतलब ये है कि गुरुजी के बताए रास्ते पे चलना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं और हमारे को करना। तो संगत जी, इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। आप सब बहुत ब्लेस्ड रहें। गुरुजी महाराज सबकी झोलियां खूब भरे खुशियों से, और सबकी हेल्थ बख्शे, रिलेशनशिप्स मजबूत करे। इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। सबकी अरदासें गुरुजी महाराज पूरी करे। राधिका आंटी जय गुरुजी, दीपिका आंटी जय गुरुजी, रमनी आंटी जय गुरुजी। सब अपना ख्याल भी रखें भाई, बहुत चेंजिंग वेदर है। बाकी गुरुजी महाराज तो हमारा ख्याल रखने के लिए है ही। अपने कर्म सही, चंगे सही, बोलते हैं ना कि हमें अपना जो टीवा है गुरुजी महाराज के सामने साइड में रख देना चाहिए, और गुरुजी महाराज को बोलना चाहिए, गुरुजी बस हम अपने अच्छे कर्म की रास्ते चलते रहे और हमारे को और कुछ नहीं चाहिए। बस सच है संगत जी, अच्छे कर्म। संगत जी, जो ये जगह है ना जहां हम आ चुके हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन है। यहां आ गए हैं तो जस्टिस तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे लाख दुनिया हमारे अगेंस्ट हो, लोग जितनी पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट हो जाए, लेकिन रब हमें वहां से कैसे बाहर निकाल देगा उन प्रॉब्लम से। क्योंकि अंदर जो बोलते हैं ना, अंदर असल जो अंदर है हम, वो गुरुजी को पता है कि हमारी नीयत कैसी है, हम कैसे हैं। हम सोचते हैं हमने सबके साथ इतना अच्छा किया, फिर भी हमारे साथ क्यों बुरा होता है? क्योंकि अब हमारे साथ अच्छा होगा। गोल्डन पीरियड अब शुरू हुआ है हमारा, क्योंकि गुरुजी महाराज अब मिले हैं हमें। हाथ उन्होंने हमारा पहले से ही थाम रखा था, लेकिन खुली अब हमारी आंखें कि अरे रब तो हमारे साथ चल रहा था, यहां तक तो वही लेके आया है हमें। हम तो उसका शुक्राना ही नहीं कर रहे। जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारे अंदर है, उसका तो हम शुक्राना ही नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। कितने नाशुक्र हैं। तो बचपन से लेके अब तक के भी जो इंसिडेंसेस हुए हैं, उनका भी शुक्राना कर दो। पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या किया होगा, गुरुजी उसका भी शुक्राना कर दो, और फिर उसकी भी बख्श मांग लो। पता नहीं कौन कौन से जन्म में हमने कौन से बोले, रब साक्षात सामने खड़ा है। क्योंकि जब हमारे को रब दिख जाते हैं, रब मिल जाते हैं साक्षात रूप से, तो आप ये कह लीजिए कि गुरुजी महाराज हमारे को बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत। और वो डायरेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है ऑलरेडी। जितनी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आनी थी, जितनी नेगेटिविटी हमने देखनी थी, वो देख चुके हैं हम। अब हमारी लाइफ में सब पॉजिटिव ही होगा, अब बेहतरीन ही देंगे वो। हम बेस्ट वर्जन ऑफ आवर लाइफ्स में हैं इस समय। हम नाम जप सिमरन से, आप ये सोचिए कि हम ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा, मैं बिल्कुल 101% श्योर हूं, ऐसी कोई संगत का दिन नहीं जाता होगा जिसमें वो गुरबानी ना सुने, या फिर गुरुजी महाराज की शिफत ना सुने, या फिर सोने से पहले जब तक गुरुजी महाराज के चाहे कितना भी बिजी डे जाए, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप ना करे, कुछ वो करके सोएगा, ये शुक्राना करके। शुक्राना मुंह से थकता नहीं होगा, निकलते निकलते नहीं थकता होगा, क्योंकि ये रब करवा रहा है हमसे। ये रहमत हो रही है, ये रहमतें बरस रही है, ये मेहर बरस रही है गुरुजी महाराज की, तभी हम कर पा रहे हैं। ये लिब जो गुरुजी महाराज हमारे को दे रहे हैं, गुरुजी महाराज की है, ये उनकी दात है। तो हमारे को ये दात के लिए भी ना गुरुजी महाराज की चरनी लगना चाहिए कि भाई गुरुजी महाराज, ये आपकी रहमतें, हमारी नहीं है। अगर हम इस रास्ते में आ पा रहे हैं, इस रास्ते को हम जी पा रहे हैं, अगर हम इस रास्ते पे चल पा रहे हैं, तो मतलब कि गुरुजी महाराज ने ऑलरेडी हमारा गोल्डन पीरियड शुरू कर दिया है। तो हम ये गा सकते हैं, मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। साडा वसदा रहे संसार, गुरुजी कृपा करो।
गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। तो संगत जी हमारे को हमेशा ये अरदास करते रहना चाहिए गुरु जी से कि गुरु जी हमारे सह परिवार, देखिए गुरु जी को हमारे परिवार में कोई कम मानता है, कोई ज्यादा मानता है, कोई बहुत मानता है, कोई बिल्कुल नहीं मानता, सबके अपने अपने कर्म है। तो किसी को भी हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, बट गुरु जी महाराज से उनकी हमें अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी महाराज हम, कोई आपको नहीं भी मान रहा है गुरु जी, तो भी हम उनकी तरफ से अरदास करते हैं कि गुरु जी महाराज उनको नहीं पता भी आपकी रहमतों के बारे में, उनको बख्शिए, उनको अपने चरणी लगाइए, उनको अपने अपने दरवाजे के बारे में बताइए कि कितना सुंदर द्वार है आपका। तो जब हम ये बताते हैं गुरु जी के सामने, जब बैठ के बोलते हैं, गुरु जी महाराज सबके दिमाग खोल देते हैं। ये खूबसूरती है गुरु जी महाराज की कि वो किसी को भी रुलने नहीं देते, वो किसी को भी बोलते हैं ना कि अगर कोई नहीं भी मान रहा होता है संगत जी, गुरु जी महाराज उनका भी कल्याण करते हैं, क्योंकि वो आए ही कल्याण करने हैं कि जा मैंने कल्याण किया, जा मैंने कल्याण किया। तो संगत जी गुरु जी महाराज बहुत पावरफुल हैं और बस उनकी चरने लगी रहिए, चुपचाप एक रास्ते चले जाइए, बस गुरु जी महाराज को मानिए। और हमारे को यहाँ किसी और को प्रूफ नहीं करना, यहाँ पे हम किसी को दिखाने नहीं आए कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं या आप नहीं है, या वो ज्यादा ब्लेस्ड है या वो ज्यादा ब्लेस्ड नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये तो बस रहमतें हैं, कब किसका नंबर आ जाता है और गुरु जी महाराज उसके सत्संग बना देते हैं। तो सब बहुत ब्यूटीफुल हैं, सबसे बहुत प्यार करिए, सबसे बहुत दया का भाव दिखाइए, किसी के लिए गलत मत बोलिए, और निंदा चुगली से हम बहुत बच सकते हैं तो बचिए, जितना बच सकते हैं बचिए, क्योंकि ये हमारी एनर्जीज बहुत ड्रेन करता है, बहुत ड्रेन। और जितनी हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी, वो सब हमारी जो है ना, वो झटकों मिनटों में निकल जाती हैं। तो संगत जी इसी से मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। आप सब खूब खुश रहें। जय गुरु जी का करण अंकल, जय गुरु जी जिसे ही आप सब बहुत खुश रहें, ये मेरी अरदास है गुरु जी महाराज से। आज का सत्संग पूर्ण करते हुए, गुरु जी महाराज से आज्ञा लेते हुए, मैं आप सबकी जितनी भी प्यारी गुरु जी महाराज की संगत अभी बैठी है, जो बाद में इसको सुनेगी, हम सबकी ओर से गुरु जी महाराज के चरणों में अरदास ये है कि गुरु जी महाराज सब जितने भी प्यारे गुरु जी महाराज आपकी संगत है, सबके ही हृदय में जो भी वास कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी।